हेलो ज्ञाता नीलम, आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं? हेलो बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केलो, नाशो, जहरी, बताइएगा कमेंट्स में। वी आर बैक विद चाय के साथ मन की बात का सेगमेंट जो पिछले हफ्ते मिस हो गया था। जैसा आपको पता है, हर शनिवार को होता है चाय के साथ मन की बातें। तो आज है एपिसोड नंबर 4 और आज हम चर्चा करने वाले हैं संवाददाता, स्पेशल संवाददाता हमारे हबी जी के साथ। तो चलिए फटाक से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा विलंब ना करते हुए। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। और अब तक चाय के साथ मन की बात को आपने बहुत ही सारा प्यार और सम्मान दिया, सो थैंक यू सो मच। यूं ही अपना प्यार बरकरार रखिए हम पर और शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए और यूं ही हमारा प्यार बढ़ता जाए और कमेंट जरूर करिए ताकि आपकी रिक्वेस्ट और सजेशन हम तक पहुंचती जाए। तो हबी जी, आप बताएं आज हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी, ओह माय गॉड। चलिए इसमें थोड़ा सा और मसाला डालते हैं। ऐसी अश्लील बातें नहीं करते हैं। अरे थोड़ा सा और थोड़ा और अनकंफर्टेबल होते हैं। इनफर्टिलिटी इन वुमेन, औरतों में बांझपन, इस बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये वर्ड सुनकर भी लोगों को लगता है अरे बाप रे क्या बोल रही बांझ। और थोड़ा मसाला ऐड करते हैं। सिर्फ ये इंडिया की बातें करेंगे कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम लोग हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में ही पले बड़े। यहाँ का कल्चर हमने देखा है, यहाँ का जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन जिसे लोग मानते आ रहे हैं उन सबको हमने विटनेस किया है। तो उसके अनुसार ये जो हमें जितनी भी समझ है, सोच है हमारी, उसके बाद उसी को पूरा संक्षेप में करते हुए आपके साथ आज हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में ओपनली बात करने में। इवन जो औरतें होती हैं इस बारे में औरतों से ही नहीं डिस्कशन कर पाते हैं। आप समाज छोड़ दीजिए। पहला सेक्शन होगा कि ये बांझपन है क्या। तो प्लीज ज्ञाता नीलम जरा बताएं कि ये बांझपन क्या होता है। इनफर्टिलिटी जिसे हम बांझपन या नपुंसकता कहते हैं। तो जो नपुंसकता है वो मर्दों के लिए कहा जाता है, बांझपन जो औरतों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हिंदी का टर्म है, हिंदी में बोला जाता है और ये सिर्फ एक शब्द है। हाँ, आप ये एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ढंग का बताने का तरीका है। तो इसमें मेल के लिए बेसिकली नपुंसकता कहा जाता है और वुमेन के लिए बांझपन कहा जाता है। तो इसमें कोई अब्यूजिव वर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक शब्द है, ये कोई गाली नहीं है। बांझपन या नपुंसकता जिसे कहते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी हम कहते हैं। चलिए इनफर्टिलिटी पे स्टिक करती हूँ क्योंकि हिंदी जरी टक हो रही है। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी भी कारणवश, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। वो इनफर्टिलिटी मर्दों में भी हो सकती है, वो इनफर्टिलिटी औरतों में भी हो सकती है। बहुत ही छोटे और कम शब्दों में ये उसका मीनिंग होता है। धन्यवाद। तो अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पड़ाव, अपने एपिसोड के दूसरे पड़ाव में। दूसरा पड़ाव क्या है कि इसकी जो हमारे समाज में जिस तरीके से इस चीज को देखा जाता है वो ऐसा क्यों है। चलते हैं अपनी हिस्ट्री में। लॉन्ग टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम, फ्लैशबैक। Once upon a time. बांझपन है से पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि क्यों औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेबी करें, और ये स्पेसिफिकली इंडिया में आज के समय में भी एक्सपेक्ट किया जाता है। पहले के ज़माने में क्यों किया जाता था, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो खेतों पे और फार्मिंग जिसे कहते हैं उस पर डिपेंडेंट है। और खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई पैदावार होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ ये भी है कि पहले के समय में भुखमरी थी, फमीन जिसे कहा जाता है ये था, इतनी सारी बीमारियां थी, मॉर्टेलिटी रेट हाई था कि भाई लोग जल्दी मर जाते थे, ज़्यादा लोग बीमारियों से मर जाते थे। तो बहुत ज़्यादा लोग का
होना जरूरी था जहाँ पे, वहीं साथ में ये भी था कि लोग बहुत जल्दी मर जाते थे। तो बहुत जितने वर्ल्ड वॉर्स होते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो उसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो जाती थी। इसीलिए आप हर घर में देखेंगे 7, 8, 9 बच्चे, जितने हाथ हो सके, जितने खाने को मुंह हो सके, वो उस समय होते थे। क्योंकि एक खाने के मुंह के साथ 2 हाथ आते हैं, इसलिए लोग जितने चाहे उतने भाई करते थे। और ये चीज़ आज के ज़माने में भी देखी जा सकती है कई ऐसे कंट्रीज में जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। गवर्नमेंट आपको पे करती है कि भाई आप बच्चे करिए, क्योंकि वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है। तो ये एक रिक्वायरमेंट बेसिस पे इंडिया में भी था। हाँ, एक कल्चरल रिक्वायरमेंट थी, एक उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी जब एक बेबी होना बहुत जरूरी था। और मतलब एक नहीं, बच्चे होने, एक नहीं कई होने चाहिए। और जितने क्रिकेट टीम जितनी बड़ी फैमिलियां होती थी उस टाइम। और वर्ल्ड वॉर के टाइम का यूएस का एक कोट है जहाँ कहा जाता था कि 6 बच्चे होना जरूरी है और 6 को 6 अलग अलग फील्ड में भेजना जरूरी है। ये एक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का कोड है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब इस तरह का वर्ल्ड था और इंडिया में और ज़्यादा ही था, तो ये एक ट्रेडिशन बना हुआ था कि भाई बेबी करना बहुत ज़रूरी है और इसमें भाई शादी करो, बच्चे करो, ये एक कॉमन ट्रेंड होता था। तो ये औरतों से एक्सपेक्ट करने लगे, एक्सपेक्टेशन रह गई कि भाई बच्चे करना जरूरी है। पर माइंड शादीशुदा औरत कुंवारी औरतें नहीं, कुंवारी औरतें ये सब काम नहीं कर सकती। ना 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 ना, इंडिया में नहीं होता ये सब। शादीशुदा औरत कि ये चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेशन थी और ये एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे एक कल्चर में कन्वर्ट हो गई कि ये होना ज़रूरी है। रीज़न समझना हमें ज़रूरी नहीं है, हमें बस रिजल्ट चाहिए। और इस वजह से ये एक पार्ट ऑफ ये क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या रूढ़िवादी सोच जो होती है, जो रीज़न पे नहीं जाती, बस उनके मन में एक कील गड़ा होता है कि ये करना है तो करना है, क्यों करना है उसका कोई रीज़न नहीं है और कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। अगर किसी से पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से आएगा, समाज ऐसे चलता है या ऐसा हमेशा होता आया है, या तो आपको अपनी ब्लड लाइन बढ़ानी है। हाँ, आगे ये तो वन ऑफ द रीजन है कि भाई ब्लड लाइन बढ़ानी है। लेकिन ब्लड लाइन का आप अगर रीजन पूछेंगे क्यों बढ़ानी है, नहीं पता। ऐसा क्या है आपके चमत्कारी आपके ब्लड लाइन में? आपके ब्लड लाइन में कौन सा ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिससे वर्ल्ड को फायदा होगा? अगर आपने एक अपना एक वंशज ला भी दिया दुनिया में, तो उसके आने से वर्ल्ड में कुछ नहीं होता है। जो होगा आपकी दुनिया में होगा, वर्ल्ड को कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। मेक सेंस। ये बताइए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट कहा जाता है, और मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनवी थे, राम लक्ष्मण थे, कितने ही लोग हमारे हिस्ट्री में अपना नाम कर चुके हैं। सुनाम किए हैं या कुनाम किए हैं वो पता नहीं, सुनाम कुनाम जस्ट टू क्लैरिफाई कि अच्छा नाम बनाए हों या बुरा नाम बनाए हों, हिस्ट्री में बना चुके हैं। इसीलिए सबको मैं एक तराजू में तौल के बता रहा हूँ कि उन लोगों की अगर ब्लड लाइन बढ़ी है, वंशज अगर हुए हैं, 1 हुए होंगे, 10 हुए होंगे, आज भी चल रहे होंगे, वी डोंट केयर। बात यह है कि उनके होने और ना होने से क्या फर्क पड़ा दुनिया में कोई फर्क मुझे नहीं दिखता कि उनके होने से और मेरी ब्लड लाइन आगे बढ़ने से कोई इफेक्ट होने वाला है। मुझे ये नहीं समझ, कोई मुझे लॉजिकल रीजन अगर किसी के दिमाग में है कि ये क्यों होना चाहिए, रैशनल रीजन अगर आपके पास है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि यस, मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी एक इंसान को लीजिए और उसका ब्लड लाइन आगे क्यों बढ़ना चाहिए, इसका कोई आपका लॉजिकल रीजन है तो जरूर शेयर करिए। तीसरे पड़ाव के बारे में क्या है? तीसरा पड़ाव हमारा तीसरा पड़ाव है सोसाइटी किस तरह से इस सिनेरियो से डील करती है, किस तरह से लोगों को ट्रीट करती है और किस तरह से औरतों के लिए इनका व्यवहार होता है, अच्छा या बुरा। लेट्स डिस्कस। तो गाँव में अगर आप बात करेंगे, अभी अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे तुच्छ सोच के लोग हैं जो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते हैं उनको किसी स्पेशल ओकेजन पे इनवाइट करना, कोई अच्छे शुभ काम में इनवाइट करना, ये सब चीज़ें नहीं करते। उनको एक बुरा
बैड ओमन जो कहते हैं, जिसे पनौती बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उन्हें पनौती कंसिडर किया जाता है कि भैया ये आएंगे ना तो ये हमारे शुभ काम को ना खराब कर देंगे। तो ये एक पहली चीज है जो बहुत ही रूढ़वादी है, बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल है और बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन है मेरे हिसाब से। दूसरा, कहीं बुलाने के अलावा उन लोगों को अलग ट्रीट भी किया जाता है। घर में, सोसाइटी में उन लोगों से बात नहीं की जाती, उन लोगों का अवॉइड किया जाता है। बेसिकली उनका रिस्पेक्ट कम हो जाता है। यहाँ तक कि उन ताने मारे जाते हैं। ये सबसे बड़ा अब्यूज बेसिकली ये एक अब्यूज होता है, मेंटल अब्यूज, इट कैन बी सेड, हरासमेंट दैट इज सेड। इट मे नॉट बी फिजिकल, कि आप फिजिकली किसी पे जाके आप किसी को झापड़ मारने वाले हैं या किसी को डंडे मार रहे हैं, वो नहीं, लेकिन आप जरूर किसी के साथ इस तरह की बातें करते हैं, किसी को ताना मारते हैं, तो वो एक मेंटल हरासमेंट होता है। उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म, बिल्कुल ही नीचे हो जाएगा। इनफर्टिलिटी है, इट इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन। ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। जैसे आपकी बॉडी है, आपको डायबिटीज हो जाती है जिसे हम शुगर कहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है जिसे हम हाई बीपी या लो बीपी कहते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में कुछ कारणवश इनफर्टिलिटी हो सकती है। और वो इनफर्टिलिटी इज अ मेडिकल थिंग, इट इज नॉट a curse, एक पनौती नहीं है, ये जेनेटिकल नहीं है, कि जेनेटिक्स नहीं है कि आप भैया आपके माँ बाप को था तो आपको भी होगा। छुआछूत की बीमारी नहीं है कि आपको छू लिया तो आपको हो जाएगा। तो ये सब बातें थोड़ी ऐसी हैं जो मतलब सोच के भी मुझे ऐसी लगती है कि यार कैसे लोग सोच लेते हैं। मतलब घृणा आती है मुझे ये देखकर कि आज भी ऐसी चीजें होती आ रही हैं। जिस तरीके से हम इस चीज को डील कर रहे हैं आज की डेट में, आज भी वही कंडीशन है जो 100 साल पुरानी थी। 100 साल या 1000 साल, हम एक मिडिवल एज से आज इंडस्ट्रियल एज क्रॉस करके इंफॉर्मेशन एज में आ रहे हैं। और अभी भी हमारी सोच अगर मिडिवल एज की ही है तो शायद हम आगे बिल्कुल बढ़े ही नहीं। हम जो हाथ में मोबाइल लेके कहते हैं कि भाई स्मार्टफोन स्मार्ट हो गया और हम दम रह गए, हम स्मार्ट हुए ही नहीं। तो इसके बारे में बात करना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ में चॉइस करते हैं अपनी फैमिली को ग्रो करने का, आप अपने लाइफ में ये चॉइस लेते हैं अब बच्चे दुनिया में लाने का, अपना ब्लड लाइन बढ़ाने का, तो वो आपका डिसीजन है। लेकिन उस बेसिस पर आप किसी और को जज मत करिए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं कर पा रहे। आप अपना ओपिनियन रखिए। आपका ओपिनियन आपका खुद का है। हर इंसान का एक खुद का ओपिनियन होता है, पर उस पर जजमेंट नहीं होना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप अपना डिसीजन लीजिए, लेकिन अपना डिसीजन किसी और पे मत थोपिए, सामने वाले पे छोड़ दीजिए कि उन्हें क्या करना है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में शायद ऐसा ही होता है कि दो लोग हस्बैंड एंड वाइफ अगर बेबी करना चाहते हैं वो करते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो दुनिया के लिए बस यही होता है कि दे आर डिसाइडिंग, उनकी ये इच्छा है या ये उनका डिसीजन है कि वो बेबी नहीं करना चाहते। इसके बाद अगर यही बात वो फैमिली, वो दो लोग मिलके अगर दुनिया को बताते हैं, ओपनली अनाउंस करते हैं, फैमिली को बताते हैं, तो इस पे जजमेंट नहीं होता। इस पे ये होता है कि ये इन लोग की चॉइस है, ये लोग मेडिकली उस केपेबल नहीं है। तो ये एक मेडिकल टर्म एक ऐसी इनकेपेबिलिटी की तरह देखा जाता है, जैसे कि आप कलर ब्लाइंड हैं, आप कलर्स नहीं देख सकते, जैसे आप थोड़ा पेन के लिए इनसेंसिटिव हैं, आप लंगड़े हैं, लूले हैं, ये सब चीज़ें के बराबर ही माना जाता है कि ठीक है एक मेडिकल कंडीशन है, आपको शुगर है तो है, इसको अलग से नहीं लेना चाहिए कि भाई उसको ऐसा कैसे हो गया, वो बेबी क्यों नहीं कर पा रही है, और ये क्यों वाली बात ही नहीं है, मेडिकल रीज़न है बस। एंड गाइज ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू एन FYI कि प्रेगा न्यूज़ जो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है प्रेगनेंसी टेस्ट किट के लिए, उन्होंने रिसेंटली एक बहुत ही अमेजिंग ऐड निकाला है जिसे आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। ऑब्वियसली कॉपीराइट के चक्कर में हम लोग उसे मेंशन नहीं कर सकते, पर अगर आप प्रेगा न्यूज़ का रीसेंट ऐड जिसमें मोना सिंह फीचर्ड हुई थी, बहुत ही अच्छा सुंदर सा ऐड है, उसके अंदर बस ये चीज़ कही गई है कि सेलिब्रेट वुमनहुड, एंड वुमनहुड इज बीइंग योरसेल्फ, बीइंग द वुमन दैट यू आर। जरूरी नहीं है कि आप किसी की माँ बनेंगे तभी आप एक वुमन हैं। So there goes the hashtag, she is complete in herself.
हैशटैग शी इज कंप्लीट इन हर सेल्फ। 8 मार्च को होता है विमेंस डे और हम इस बारे में चर्चा करना चाहते थे ताकि हम ये बता सके कि छोटी छोटी चीजें ही हैं, लेकिन अगर हम उन पे ध्यान दें तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमें छोटी लग रही हैं, जो जिससे इससे गुजर रहा होगा उसके लिए बहुत ही बड़ी चीज है। ने किया है 8 मार्च जो विमेंस डे आने वाला है उसको सम्मानित करते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एड निकाला है जिसके अंदर फीचर है मोना सिंह। अगर आप पहले 90s के कुछ शोज देखते होंगे 2000s के, तो उसमें जस्सी जैसी कोई नहीं जो सीरियल है उनकी जो लीड एक्ट्रेस थी वो इस एड में है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एड है जिसमें दिखाया गया है कि एक जो औरत होती है वो सिर्फ किसी की बीवी नहीं, सिर्फ किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी की बेटी नहीं, वो खुद की एक आइडेंटिटी होती है। उसे सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो किसी की कुछ हो सकती है, पर अगर वो किसी की कुछ नहीं भी है तो भी वो खुद में सब कुछ है। और इसी पर उन्होंने एक हैशटैग भी ट्रेंड किया है, she is complete in herself. Yes, she is complete in herself and we need to realize it. It's high time guys कि हम इस चीज को रियलाइज करें, इस चीज के बारे में हम सोचें, समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें। चौथा पड़ाव, हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए इन सब की तरफ। मैं अकेले क्या कर सकता हूँ और दुनिया क्या कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए इसकी तरफ। किसी को अगर उसको एक औरत को एक औरत जैसे ट्रीट करें, एंड दैट इज ऑल अबाउट द प्रेगा न्यूज हैशटैग। हमें यही फॉलो करना चाहिए। उस रूढ़िवादी सोच से एक स्टेप आगे आना है। हमको मिडिवल एज क्रॉस करके अब हमें इंफॉर्मेशन एज में आने की जरूरत है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, देखिए लाइफ चॉइसेस तो खुद की होती हैं, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे हाथ से बाहर होती हैं, ये कि हमारे हाथ में नहीं है और उसे हम डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, मेडिकल साइंस पे छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन जैसे हम लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलते, लूले को लूला नहीं बोलते, वैसे ही इस चीज़ को इतनी बुरी तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये एक बीमारी है, उसे बीमारी की तरह ही ट्रीट करिए। उसका ट्रीटमेंट होता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। उन लोगों को डिसाइड करने दीजिए जो उन चीज़ से गुजर रहे हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ ना हो, पर जो इस चीज़ से गुजर रहा है हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो। और अगर हम एज अ सोसाइटी, अगर हम एज अ फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको डिमीन ना करें। अगर हम सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उनको इतना गिराए नहीं कि उनको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा लगे, मेंटल हरासमेंट लगे, मेंटली और साइकोलॉजिकली वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे हर टाइम। ये चीज़ बहुत बुरी है और मैंने ये पर्सनली देखी है। मैंने मेरे जान पहचान वाले लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है और बहुत ही जिनको जो फील होता है ना, उनको वो दिखता है कि उनको हर तरफ से प्रेशर फील हो रहा है। उनका खुद के दिमाग में बैकग्राउंड, उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं, फिर उनको लगता है कि यार फैमिली वाले ये बोल रहे हैं, सोसाइटी वाले ये बोल रहे हैं। This leads to a lot of things. डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बहुत चीजें हो सकती हैं भाई, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें हम सब बस ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ओपन माइंड रखें। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हो इस चीज़ को समझना, कोशिश तो करिए। इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी कि कोशिश करिए। टैग जियो और जीने दो और हैशटैग शी इज कंप्लीट इन हरसेल्फ। सो लेट्स सेलिब्रेट वुमनहुड। तो गाइज, बस ये एक छोटी सी वीडियो हमें बनानी थी, चिट चैट जैसी। हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आई, इतना ब्यूटीफुल सा हमने ऐड देखा। अगर ऐड आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पर ये एड्स प्ले हो रहे हैं काफ़ी जगह और आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल सर्च इंजन जिंदाबाद। तो इसी नोट पर एक लाइक तो बनता है गाइस, क्योंकि हम चाह रहे हैं उन सब टॉपिक्स पे बात करना जो लोगों को लगता है बहुत ही अनकंफर्टेबल है, और ये चैनल उस चीज़ के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होगा, डोंट वरी। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक है जिस पर आप लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा हिस्ट्री देखें, थोड़ा अपना इंडिविजुअल छोटे से दिमाग से जितना थॉट प्रोसेस निकाल सकते हैं वो निकालें, इस पर चर्चा करें और आपके साथ शेयर करें, तो आप वो टॉपिक्स बताइए, कमेंट्स। हम उस बारे में बिल्कुल चाहेंगे कि जिस चीज़ों पे सोसाइटी सोचती है कि ये अनकंफर्टेबल टॉपिक है, हम बात करेंगे। हम बात करेंगे। आप हमें ज़रूर बताइए अगर कोई आपके मन में कोई विचार है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। इस छोटी सी चाय के साथ मन की बात सेगमेंट एपिसोड नंबर 4 को हम यही पूर्ण विराम देते हैं। अगर हमारी ये चिट चैट, हमारी ये सूझबूझ
जितनी भी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ की समझ मिले, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का मौका मिले। क्योंकि हम बात नहीं करते तो कोई सोचेगा भी नहीं। जब आप बातें करना शुरू करेंगे तो लोग सोचना भी शुरू करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग टिंग टिंग, इसे जरूर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहें। और उसके साथ कमेंट तो करना है, कमेंट करके मुझे बताइए ये सेगमेंट कैसा लगा, और रिक्वेस्ट या सजेशंस भी बताते रहिए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी हिंदी नीची बनी लमनायक अपनी क्रेजी हावी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत ही जल्द एक चटपटेदार ब्लॉग के साथ। आएगा अब भोपाल ब्लॉग, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दिया था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई रियली होप यू लाइक्ड इट, और अपना ध्यान रखिए। सो विल कैच यू वेरी वेरी सून। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे होम, नहीं, स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, लोड्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।